Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि मैंने क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेस शुरू की थी, जिसकी 2 क्लासेज आपको मिल चुकी है, यानी कि 2 वीडियो आपको मिले थे, जिसमें मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया था, दूसरा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है ना। तो आज से मैं आपको नया टॉपिक शुरू करूँगा कि चूँकि मूल कॉन्सेप्ट के बगैर, जबकि ये 12th का क्लास है और ऐसी क्लास है कि जो आपको कंपटीशन में हेल्प करेगी, चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो। तो मैंने ये कहा था कि बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था और ये कहा था कि सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। तो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए सबसे मस्त था कि हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरह से मैंने आपको समझाया था, वो बताया था। फिर मैं बार बार एक चीज़ ये कहता हूँ कि भाई किसी रूल्स को समझना आसान है, याद कर लेना आसान है, बट हाउ यू अप्लाई ऑन द क्वेश्चन, हम कैसे उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ये बहुत मस्ट होता है, ठीक है। तो सारी बातें हमने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करी थी। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम मोल को कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे। आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने 3 फार्मूले बताए थे, याद होगा कि शायद अगर भूले नहीं हो तो पहला मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर बताया था वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या इसी को कहा था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 2 बातें की थी। फार्मूला नंबर 2 मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर, यहाँ पे n अपॉन Na की चर्चा की थी, जहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल। और Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एंड फार्मूला नंबर 3 मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम एट STP एंड डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। फिर इसी के साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एक मोल, कि एक मोल का मतलब क्या होता है। एक मोल का हमेशा मास, उसी ऑब्जेक्ट का अपना एटॉमिक मास, उसी का मॉलिक्यूलर मास होता है, आयनिक मास होता है। फिर एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। फिर मैंने कहा था एक मोल का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, तो वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 फार्मूलों के माध्यम से क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे, ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई कर सको। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना इसके आप सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का कहें कि एक बेस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे कंपटीशन हैं जहाँ पे मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, तो हम क्वेश्चन पे कैसे इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोल को अप्लाई करेंगे, एक एक करके हम सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, ठीक है। सवाल कहने में तो भाई बहुत ही सिंपल है। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं। देखो, हाइड्रोजन है तो ये क्या है, आपका एलिमेंट है, तो एटॉमिक वेट, वर्ड क्या यूज करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हम 1 ग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब याद आ जाओ, मैंने आपको एक डायग्राम से बताया था वो क्लास में कि 1 मोल का मास कितना है, एटॉमिक मास, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी कि ये बात को देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू, इसी का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन इक्वल टू हम लिखेंगे 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एटम का वेट कितना होगा। इसी तरह द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, 1 मोल हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.22022 इंटू 10 की पावर 23। बात समझ में आया कि नहीं आया।
अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल कितना हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 1 मोल का मास कितना 1 ग्राम ना, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, इतने होंगे ना। सो वी कैन से दैट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contain number of atom equal to 6.022 into 10 की पावर 23। अब देखो साहब जी, बस आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आंसर कि यहाँ पे इतने एटम का मास कितना है 1 ग्राम ना, तो लिखेंगे लेट 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन contain मास इक्वल टू 1 ग्राम। सो एक एटम पूछा गया है इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही सॉल्व कर लेंगे, उतने एटम आपको आएंगे। ये ध्यान रखना, इस सवाल में यही आपका SW होगा जी, यानी कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है जी। बात समझ में आया ना, कि यहाँ पे हम पहुँच गए कि भाई इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो रिजल्ट आप चेक करिएगा, थोड़ा ब्रेन को अपने ट्रेस करिएगा कि मैं बता दूं कि कैलकुलेट करके चलो भाई इतना आंसर है। तो यहीं पे आपको मेरे साथ पढ़ना है और यहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्रेन को आप ट्रेस करेंगे। तो भाई एक एटम का हमको क्या मिल गया, मास मिल गया ना 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, 6.022 इंटू ऊपर जाएगा तो ये माइनस लेके आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बात समझ में आया ना, जहाँ हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और था यहाँ पे कि हम कैसे करते, मान लीजिए हम फार्मूले को अप्लाई करते, दोनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहा हूँ मैं। एक तो मैंने 1 मोल के माध्यम से मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। आप अगर आपको साहब जी फार्मूले अप्लाई करना होता तो कैसे कर लेते, आपको पता क्या है, वेरी सिंपल, गिवन, फिर वहीं पे आ जाओ। गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने गिवन है, कौन से नंबर, जो n है, n दिया है 1, और एवोगैड्रो नंबर कितना दिया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ना, नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, मोल, n अपॉन Na। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये तो हो गया साहब जी नंबर ऑफ मोल हो गए कि नहीं हो गए। और 1 मोल का मास पता है जी ना 1 ग्राम होता है, तो इतने मोल का मास कितना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे जी यही तो आ जाएगा, है कि नहीं बात। तो आपको फार्मूला भी जी अप्लाई करना है और प्लस एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम बहुत छोटी सी बातें हैं ये बेस प्रोवाइड करती हैं। तो जहाँ आपका मन है सर फार्मूले लगाओ और जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला लगाओ, ठीक है ना। आई होप कि इस सवाल को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। बिल्कुल 1 मोल कॉन्सेप्ट से लगाएंगे सर, क्या होता है, द weight of 1 mole NaCl इक्वल टू इट्स क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब साहब जी NaCl का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, और NaCl Na का कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, कितना आ गया साहब जी 58.5 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोल, हमें पता था। चलो नहीं पता होता तो क्या कर लेते जी, आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 गिवन है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, कितना आ गया, यहाँ पे निकाला 58.5, यही तो है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट क्यों यूज करेंगे भाई, वहाँ मैंने एटॉमिक वेट यूज किया था पहले क्वेश्चन में, क्योंकि NaCl क्या है, कंपाउंड है, तो वेट आपको निकालना ना जी। तो वेट बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1, मॉलिक्यूलर वेट कितने हो गए 58.5। तो साहब जी यही तो आंसर यहाँ पे भी आ गया ना 58.5 ग्राम। समझ पाए कि नहीं। तो दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल।
हम दोनों तरह से बातों को लेके चल रहे हैं, एक मोल के कॉन्सेप्ट से भी और पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं, जो बेहतर लगे वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। आई होप कि समझ रहे होंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम एट STP 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम हीलियम में आपका STP पर आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। और 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए जी। अब ध्यान दो, हीलियम क्या है, एलिमेंट है ना जी, क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे बेटा क्या लेंगे, एटॉमिक वेट। और वी नो दैट द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम ना। तो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इक्वल टू कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है, दैट इज गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला लगा नहीं सकते, नंबर 1 कर सकते ना। और चाहे तो आपको मन करे तो भाई 4 ग्राम से लेकर के चलो, है कि नहीं बात। अब इसको 2 रास्ते हैं, पहले चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेट कैसे, 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन नंबर ऑफ एटम्स कितना, एवोगैड्रो नंबर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने बताया था डायग्राम के माध्यम से, प्रीवियस क्लास का वीडियो आप देख सकते हो। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन नंबर ऑफ एटम कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है ना। सो इसलिए 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। आंसर आ गया कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। सॉल्व करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ दे रहे हैं, 1 0 इधर लेके आइएगा या 4 डायरेक्ट करना, 4 1 जा 4, 2 बचेगा तो 1.2522 इंटू 10 की पावर 23 समथिंग आएगा। तो जो भी आएगा वो आपका काम है। इतने एटम्स आ गए साहब जी। अच्छा अब मैं कहूँ कि मैं अगर उससे लगाता तो कैसे करता, इसी को 2 तरीके से कर लो। जैसे आर गिवन क्या है बेटा, वेट ऑफ हीलियम कितना गिवन है, 1 ग्राम ना। और एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना है, 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना जी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना, 1/4 आ गया ना। अब ध्यान दें, 1 मोल में लेट 1 मोल हीलियम कंटेन एटम्स इक्वल टू कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 1/4 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/4। बताओ कोई फर्क आया, नहीं आया ना। तो चाहे ऐसे चले चाहे वैसे चले, बस जरूरी है कि सही दिशा में चले। बात समझ में आया कि नहीं आया। हमें मंजिल तक पहुंचना है और आप कई रास्तों से जा सकते हो, बस रास्ता आपका सही होना चाहिए। तो चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोल लगाएं चाहे डायरेक्ट फार्मूले से लगाएं, हम सही डायरेक्शन में पहुंचे। अब इसी सवाल में एक और बात इन्होंने पूछी है भाई, वो बात कौन सी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि वॉल्यूम कितना होगा 1 ग्राम का ना। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 4 ग्राम ऑफ हीलियम हीलियम हैव वॉल्यूम एट STP कितना आता है, 22.4 लीटर आता है ना। इसलिए 1 ग्राम का कितना होगा, 22.4/4 डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाए। इतना लीटर होगा STP पे, बताया ना कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो उतने का कितना होगा। अब देखो इसको भी ऐसे करते, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1/4 आए ना। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल का कितना होगा जी, 22.4 गुणे 1/4। समझ में आया ना। तो आप आंसर करेंगे, आंसर लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना आया, इसका इतना आया। समझ गए ना आप लोग। नंबर नेक्स्ट आई थिंक कि 4 होगा ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी मतलब शुगर। 10 ग्राम में कितना हो। अच्छा अब देखो ध्यान देंगे, सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11, और कुछ बातें क्वेश्चन में दी जाती हैं, C = 12
H बराबर 22 और O बराबर क्या होगा बेटा 11 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसमें आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अब ध्यान दो, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने 10 ग्राम, वेरी इजी। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं ना। वेट कितना दिया है यहाँ पे आपको 10 ग्राम दिया है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, इन सभी के एटॉमिक वेट का सम लेंगे। तो एक कार्बन का कितना होता है साहब 12, कितने कार्बन है यहाँ पे 12 यानी कि 12, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है, सॉरी हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है 22, तो 22 गुणे 1, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 11, तो 12 ये हो गया 144 प्लस 22 प्लस 16 1 जा 6 एंड 16 और 16 1 जा 16 1 7 6 to 8 4 12 12 7 8 8 to 10 10 4 14 and 1 2 and 3 that is 340 ग्राम। अब निकाल लेना नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342, कैलकुलेट करना इतने मोल्स आ जाएंगे। कैलकुलेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर समझेंगे। 4 बातें हैं, कभी कभी नीट वगैरह में बहुत सारे चूँकि कभी कभी क्या उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये लिखा होता है कि भाई निम्न में किसकी मात्रा सबसे कम होगी। तो इन द फॉलोइंग विच हैव द मिनिमम अमाउंट 1 मोल Na2CO3 की बात की गई है, 10 ग्राम ऑफ हीलियम की बात की गई है, इतना लीटर ऑफ CO2 की बात की गई है, इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे कम क्या होगा, एक एक चेक करते हैं। पहला देखो आपको दिया है 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ Na2CO3, इसका मास कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, इसी का मॉलिक्यूलर वेट यानी 1 मोल ऑफ Na2CO3 हैव मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम बताया था 23 होता है, तो 2 गुणे 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 46 12 48 8 to 10 6 4 5 4 9 1 10 106 ग्राम, या यूनिट जो भी लिखना चाहें ये ग्राम आ गया। अब सेकंड में निकालो 10 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 10 ग्राम ऑफ हीलियम की अगर बात की जाए तो हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 4, यानी अगर एक की बात करें तो 1 मोल में कितने हो जाते हैं 4, यहाँ पे 10 दिया है इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ग्राम की बात आ गई। तीसरे की बात करें 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ CO2 हैव मास, यहाँ पे भी वही बात होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 ग्राम होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, वहाँ पे इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, हमें पता क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम। सो एक का कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछा कितना गया है बेटा यहाँ पे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 24। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुणे 6.022 इंटू 10 की पावर 24 और ये है नीचे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस जाएगा 24 में से, इक्वल टू 10 ग्राम आ गया। तो सबसे कम किसका भार आया आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बात को ऐसे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। मैंने जितने तरह से फार्मूले बताए थे एक सिंपल वे में, उतने सारे आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि आपको जब भी मोल कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे ही चलेंगे। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टाइम यानी अगली क्लास हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन से, जो आपका मेन टॉपिक होगा। तो
वहाँ पे हम अब आपकी बोर्ड की क्लासेस आगे बढ़ेंगी और इन सारी बातों को आपको डे बाय डे अपने दिमाग में फ्रीज रखना है और याद करना है। और प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।